जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है सब कुछ हमारे हाथों में है। मनुष्य के अंदर वो शक्ति है कि वो अच्छाई और बुराई किसी भी चीज पे ढूंढ लेता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बात से तीर बनाकर किसी को घायल भी कर देता है और उसी बात से बांसुरी बना जीवन में सुर भी भर देता है। इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और इंसान होने के नाते हमें ये शक्ति भी है कि हम एक दूसरे की शिकायतें करते हुए अपनी समस्याओं को अपने चारों ओर खड़ी कर सकते हैं और बिना सपने साकार किए इस दुनिया से अलविदा भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है इंसान कि सब कुछ हमारे हाथों में है। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में अपनी बात को किसी दृष्टांत कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करती हूँ जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आइए इसे भी एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक आदमी था, वो रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसे रेगिस्तान से होते हुए कहीं जाना था। वो रेगिस्तान से होते हुए कहीं जा रहा था। तपती धूप, मट्टी, वो चारों तरफ देख रहा था। कहीं कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे थे, कहीं कोई पानी नजर नहीं आ रहा था। वो बुदबुदा रहा था। वो कह रहा था, वो आकाश की ओर देखकर कह रहा था, हे भगवान, आपने ऐसी बदसूरत जगह क्यों बनाई? क्या आप यहाँ पानी नहीं बरसा सकते थे? पानी नहीं रख सकते थे? यहाँ पे हरियाली होती कितना खूबसूरत लगता। मानो वो आकाश की ओर देखकर भगवान से उस प्रश्न का उत्तर मांग रहा था। तभी उसने देखा थोड़ी ही दूर पर उसे एक कुआं नजर आया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इस रेगिस्तान में कुआं, वो भी पानी से भरा हुआ। वो उस कुएं के नजदीक गया। वो बहुत बार उस रेगिस्तान से गुजर चुका था पर आज तक उसने उस कुएं को नहीं देखा। पर आज उसके सामने एक लबालब भरा हुआ पानी का कुआं उसे दिखाई दिया। तो वो सोचने लगा, फिर भगवान से ऊपर कहा, पानी तो दिया है, कुआं तो है, पर इसे निकालेंगे कैसे? बाल्टी और रस्सी भी तो चाहिए इसे पानी निकालने के लिए। जैसे ही उसने कहा तभी उसने देखा कि कुएं के पास ही एक बाल्टी और रस्सी भी रखी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या? मैं कितनी बार यहां से गुजर चुका हूं, न मैंने कभी कुआं देखा, न बाल्टी और रस्सी देखी। फिर वो मुस्कुराया और फिर भगवान की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, कुआं है, पानी है, रस्सी है, पर इसे ढोने के लिए भी तो कुछ चाहिए जिससे मैं इस रेगिस्तान में इस पानी की को ले जा सकूं, जहां पेड़ पौधे उग सके, हरियाली आ सके इस रेगिस्तान में। इसे मैं ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे एहसास हुआ पीछे से कोई उसे टच कर रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक ऊंट खड़ा था। खाने की सारी व्यवस्थाएं बैठ चुकी थी, पानी भी था, पानी निकालने के लिए तो बाल्टी और रस्सी भी थी, और अब पानी को ढोने के लिए ऊंट भी उसके पास था। वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है? जो भी मांग रहा हूं मिल रहा है। उसे लगा, मैं कहीं इस रेगिस्तान में हरियाली उगाने के काम में ही यहीं अटका न रह जाऊं। वो वहां से तेज तेज कदम चलते हुए जाने लगा। तभी एक तेज आंधी आई और एक पेपर उड़ के उसके मुंह पे चिपक गया। उस पेपर पे लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी दी, इस पानी को ढोने के लिए ऊंट भी दिया। अब तुम यहाँ आराम से हरियाली उगा सकते थे, इस जगह को खूबसूरत बना सकते थे जिसकी डिमांड तुमने कुछ देर पहले ही की थी। अब सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पास है, तुम इस समस्या का समाधान
स्वयं सॉल्व कर सकते हो। वो आदमी डर गया। उसे लगा मैं इस रेगिस्तान में कहीं उलझ के न रह जाऊं। वो तेज तेज कदमों से यहां भाग गया। जी हाँ, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम बस शिकायतें ही एक दूसरे से करते रहते हैं, घर में, कभी बड़ों से, कभी छोटों से, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। समाज में समाज के कार्यकर्ताओं से शिकायत करते हैं, देश में सरकार से शिकायत करते हैं, जबकि हर समस्याओं का समाधान हम स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। पर हमें तो शिकायत करने की आदत सी हो गई है। उस मनुष्य के जैसे, उस व्यक्ति के जैसे, उस व्यक्ति ने शिकायत की कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं हो सकते थे क्या, यहाँ पानी नहीं हो सकता था क्या, यहाँ भी अगर पानी दिया जाता, हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। उसे वो सारी चीजें वहां प्राप्त हो गई जिससे वो वहां हरियाली ला सकता था, पर वो वहां से भाग गया। वो कुछ करना नहीं चाहता था, सिर्फ शिकायत करने का से। बस हम भी इसी तरह शिकायतें करते करते अपने जीवन को जीते हैं। हमें अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, तो हमारे अंदर वो शक्ति है कि हमें वो थोड़े से मेहनत और प्रयास से वो सारी सामग्री प्राप्त हो सकती है जिससे हम इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। पर आदत हमारी हमेशा शिकायत करने की ही बनी रहती है। इससे शिकायत करते हैं, उससे शिकायत करते हैं, कभी छोटे से, कभी बड़ों से, कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो आइए आज से हम प्रण करते हैं कि हम शिकायत नहीं, जिंदगी में अपने हर सपनों को अपने ही बलबूते पे साकार करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ अवश्य ही पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।